वेलकम बैक स्टूडेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। वर्कशीट है फर्स्ट। डेट है 5/7/21 5 जुलाई 2021। क्लास 10th। नेम ऑफ स्टूडेंट आप अपने यहाँ पे नाम, क्लास टीचर नेम्स। चैप्टर का नेम है रियल नंबर फर्स्ट आपका, उसी से ये वर्कशीट बनाई गई है। और सबसे पहले आपको पढ़ना है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम क्या होता है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में को प्राइम होता है। कोई दो नंबर आपस में एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं ले लूँ 2 और 3, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है। इसका क्या मतलब, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर यानी कि 1 × 2 लिख सकता हूँ और 3 को लिख सकता हूँ 1 × 3। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इनमें जो होगा सिर्फ दो, एक ही नंबर कॉमन होगा, वो 1 होगा बस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, को प्राइम। अगर मैं 6 और 8 ले लेता हूँ और 6 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 और 8 को लिख सकता हूँ 1 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2। तो इसमें क्या है, इसमें एक आपको ये दो, इसमें भी है 2, इसमें भी है, 2 कॉमन हो गया और 1 भी कॉमन है। तो ये क्या है, एक दूसरे की को प्राइम नहीं है। को प्राइम बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों को कट कर दें, 2 इसमें से भी कट कर दें, 2 इसमें से, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यानी कि 3/4। ये क्या है, को प्राइम है एक नंबर, एक दूसरे के। समझ गए को प्राइम क्या है। 2 नंबर्स व्हिच हैज ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स। irrational number, irrational that is not rational number is irrational numbers। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है, और इरेशनल क्या होते हैं, जिसे नहीं लिखा जा सकता। तो एन इरेशनल नंबर कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर पेयर q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, √2, √3, √5 इट इज आर इरेशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम एचसीएफ, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर्स। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, किसी एक नंबर के बीच में नहीं होता, 2-3 नंबर दिए गए होंगे, उनके बीच में एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। तो एचसीएफ क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर हो, लार्जेस्ट कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि सबको डिवाइड करे, जितने भी नंबर है सबको डिवाइड करे, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए जो सबको डिवाइड करे। क्लियर बात। एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो और एलसीएम क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर हो, जो सबको डिवाइड करो। तो इसको आप आगे बिल्कुल अच्छे से समझोगे एकदम। ठीक है, ओके जी, आते हैं आगे। लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, तो अगर कोई नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हैं, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब पॉइंट में जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, जैसे कि ये है 3/8, पूरा डिवाइड चला गया, दशमलव में गया, ठीक है, बिना दशमलव के भी जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और 1/7 जैसे इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 0.1422 चलते जा रहा है, मतलब ये डिवाइड नहीं जा रहा है, ये चलता ही चला जा रहा है। और पॉइंट के बाद कोई ऐसे नंबर भी नहीं है कि जो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिवाइड चला जाता तो टर्मिनेटिंग होता, नहीं गया यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद भी क्या हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, इसको बोलोगे नॉन रिकरिंग इस नंबर के हिसाब से। समझ रहे हो। और अगर मान लो जैसे होता 0.66666 ऐसे जो होता, तब उसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल्स है। 0.666 ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे √2 दिया गया, इसको 1.4 ये आया है, तो इसका क्या है, टर्मिनेटिंग भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया गया। टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड नहीं गया, दशमलव में पूरा नहीं गया, चलता ही चला जा रहा है। और यहाँ पे कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, यानी कि रिकरिंग नहीं है तो नॉन रिकरिंग है। और ऐसा कोई पॉइंट नंबर का एक्सपेंशन होता है तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर बात। फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा होगा जब हम डिवाइड करते हैं तो इनका कुछ नाम दिया जाता है, इसका इसका इसका, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं।
जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं आंसर उसे बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। और जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और इन चारों के बीच में एक संबंध भी होता है, एक रिलेशन होता है, वो होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट। ये भी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, इन्होंने गलत रखा है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 245 आएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है। और रिलेशन को भी यहाँ पे लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लू ब्लू है, दिख ही नहीं रहा। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर, ये होता है रिलेशन, इसको आप याद करना है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्राई योर सेल्फ। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है जो कि मैं आपको अभी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख के बताता हूं, पर यहाँ पे समझ लो क्या करना है। राइट द डेसिमल डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दिस, इन दोनों नंबर के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है, तो इसे हम लिखते हैं अभी सॉल्व करके। दूसरा दिया गया है HCF निकालना है और LCM निकालना है इन दो संख्याओं के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, और लास्ट में शो भी करना है कि ये इक्वल टू इसके होता है या नहीं, ठीक है। इसको भी करेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इसको डिवाइड करोगे, इसका एक्सपेंशन जैसा आएगा वैसे ही आप बता दोगे इसका ऐसा है। और फोर्थ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे स्पेस दिया गया, नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो आ जाओ सीट पे, जो मैंने सॉल्व किया है ये तीनों क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट दिया गया था राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दिस, तो इन दोनों का हमें डिवीजन एल्गोरिथम करना है। मतलब सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 128 से 210 को, तो 1 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 82। तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही लिख देंगे 210 210 128 इंटू 1 प्लस 82, तो ये हो गया इसका एल्गोरिथम। दूसरा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 112 एंड 86 सो दैट दिस रिलेशन, ठीक है। और तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 112 का और 86 का। प्राइम फैक्टर करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 और 86 का ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टर। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो और दोनों में हो और वो फैक्टर होते। इनके फैक्टर्स क्या है, ये है, इसके फैक्टर्स ये हैं, इसमें हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन, तो इस चीज इसमें आपको याद रखना है, जो संख्याएं जो नंबर्स इसमें कॉमन होंगे इसको एक बार लिखना है, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाना है। तो 2 था इसमें कॉमन था, उसे 1 टाइम लिखा, उसके बाद 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, 3 बार लिख लिया, इंटू 7, 7 को भी लिख लिया, 43 है, 43 को भी लिख लिया, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया 4816, ठीक है। और ये रिलेशन आपको शो करना था, तो इसको इधर रखा, LCM और HCF इधर रखा 2, और LCM आया 4816, इसको रखा और इसको मल्टीप्लाई किया, दिया है, इसको भी मल्टीप्लाई ये आया, और यही आपका हो गया सो दैट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसी एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग्स, तो 164 डिवाइडेड बाई 12, इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। आप इसको डेसिमल में जब ले जाओगे तो ये आएगा 13.66666, चलता ही चला जा रहा है, और इसका भाग मतलब नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इधर पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि रिकरिंग हो गया। दूसरा है 83/7, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और ये चलता ही चला जा रहा है, तो ये क्या है, डिवाइड भी नहीं गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा गया, यानी कि नॉन रिकरिंग भी है। और इसी तरीके से 100/15 है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.66666666, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। और फोर्थ वाला तो आपने समझ लिया था, डेसी एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।